नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं रिएक्शंस जो कि ईथर की होंगी। और जैसा मैंने कहा था, फिनाकोल फिनाकोलोन रिएक्शंस की बात होगी, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के विषय में बात होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त डॉक्टर गौरव शर्मा, आपके साथ एक बार फिर सेशन लेके आता हुआ। आई होप आप बच्चों घर पे सब रिवाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें कोई भी कोताही नहीं बरत रहे हैं। देखो, जितना अच्छा प्रैक्टिस करते चलोगे उतने ही अच्छा चांसेस होंगे कि आप डॉक्टर बन जाए। चलिए, थोड़ा सा आज लाइनों वाले पेपर में करेंगे ताकि आप राइटिंग हमारी भी साफ रहे और आपको भी समझने में आनंद आए। तो बच्चों, हमने अभी तक अल्कोहल के विषय में काफ़ी चीज़ें देख ली थी। आइए आज देखते हैं कमाल की रिएक्शन। बच्चों, इसका आयुर्वेदिक नेम आता है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डायोल, और प्यार से उसे कहते हैं पीनाकोल। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमने एसिड डाल के देखा, वही H2SO4 डाल लीजिए, एसिड डाल लीजिए, H प्लस आ गया। H प्लस क्या करेगा, ध्यान से देखते जाइए। इन दोनों में से किसी एक OH पे हमने थोड़ा सा एसिड जो है वो कम मात्रा में डाला है, तो एक पे अटैक करेगा, दूसरे को माफ करेगा, वहां बनाएगा OH2 और यहाँ रहेगा OH। OH2 बनते ही उस O पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। अब जैसे ही प्लस चार्ज आएगा तो ये O तो बिलक जाएगा भैया, कहेगा भाई प्लस तो मैं नहीं लूंगा, प्लस तो आप मेरे से वापस ले लीजिए, मैं तो चला पानी बना के। अब यहाँ पर प्लस लग गया है और माहौल इस तरीके से आया है। मेरे बच्चों, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि क्या ये प्लस यहाँ पर अपने आप को स्टेबल फील कर रहा है या पड़ोस में ज्यादा स्टेबिलिटी को देख रहा है। ऑब्वियस सी बात है, पड़ोस में ज्यादा स्टेबिलिटी दिख रही है, बिकॉज ये O है और प्लस एन इफेक्ट करेगा, अपना लोन पेयर देने की कोशिश करेगा। कार्बन के लिहाज से यहाँ पर भी टर्शरी रहेगा और यहाँ पर भी देखा जाए तो वही है एक तरफ, लेकिन फर्क क्या पड़ जाएगा, 2 कार्बन और एक तरफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, और वो लोन पेयर इसके चार्ज की प्यास को, इसके चार्ज की भूख को मिटाने के लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो ये कहेगा कि यार बजाय इसके कि यहीं फंसे रहो, इस मिथाइल से रिक्वेस्ट करेगा कि मिथाइल मेरे भाई, दोस्ती निभाओ, हमें इस प्लस चार्ज से निजात दिलाओ, हमारी तरफ आ जाओ मेरे भाई। ये मिथाइल शिफ्ट होता हुआ और यहाँ ये इस तरह होगा। बहुत ही सिंपल। आप कहेंगे सर ये OH की तरफ क्यों आया है? मित्रों, OH में जो O है उसका खेल लोन पेयर का है, और लोन पेयर इसके प्लस चार्ज को कम करने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। अब क्या है, ऑक्सीजन कहेगा मेरे भाई H, हम जानते हैं कि आपके भी प्लस चार्ज है, लेकिन इस समय मेरा कार्बन दोस्त मुझे पुकार रहा है और इस कार्बन दोस्त के साथ डबल बॉन्ड बनाना मेरा धर्म है, और वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और मेरा H प्लस फिर से फ्री हो जाएगा। और जैसे फ्री होगा ये किसी और को जाके रिएक्शन में इन्वॉल्व कराएगा, किसी और मॉलिक्यूल। शुरुआत की थी दोस्तों पीनाकोल से और एक रीअरेंजमेंट हो गया, 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2-ON बन गया। इसी को कहा जाता है पीनाकोलोन। और ये जो रिएक्शन हमने सीखी है इसे कहते हैं पीनाकोल पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। नया कुछ नहीं है, बात फिर वही पुरानी है कि ऑल रिएक्शन आर एसिड बेस रिएक्शन। इसी बात को, सभी रिएक्शन को यही बात निभानी है।
सो दोस्तों, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, आपको भी समझ में आ गया है कि ये रिएक्शन क्या होता है। अब इस अध्याय के अगले संस्करण की तरफ बढ़ेंगे और ईथर की कुछ रिएक्शंस के बारे में जानकारी लेंगे। नीट के अंदर बच्चों वैसे कुछ ईथर के नाम भी इम्पोर्टेंट है, मैंने पहले बताए थे, फिर बता देता हूँ, भूलना नहीं क्योंकि रिएक्शंस में यूज हो जाएंगे। ये है ऑक्सीजन, इपॉक्साइड है, ये है ऑक्सीटेन, डिजाइन हमसे अच्छा नहीं बना बट ठीक है। ये है फ्यूरान, ये बच्चों बहुत यूज होता है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, ऑक्सोलेन भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इस तरह का अगर चित्र हो, 1,4 डाई ऑक्सीजन कहेंगे इसे। और इस तरह का चित्र है तो ऑक्सीजन कहेंगे। बच्चों ये पायरन है, देखो बच्चों 5 की रिंग होती है ना, 1 2 3 4 5, तो उसे फ्यूरान कहा जाता है 5 की रिंग को। और 6 की हो जाए तो 1 2 3 4 5 6, तो इसे कहा जाता है पायरान। तो ये भी टेट्रा हाइड्रो पायरान हो गया। और इस विषय में हम आपसे स्ट्रक्चर की बात कर चुके हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं, जहां हमने डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की बात करी थी। और आप सभी को अच्छे तरीके से ज्ञात होगा, हमने इसमें विलियमसन सिंथेसिस की बात की। और विलियमसन सिंथेसिस अपने आप में बहुत अच्छी रिएक्शन है, SN2 के हिसाब से वो मानी जाती है। एक छोटा सा आपसे सवाल यहाँ डालूंगा, देखते हैं कि आपने पढ़ रखा है या नहीं। 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी प्रोपेन बनाने के लिए 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी प्रोपेन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कौन से उसके विलियमसन के रिएजेंट चाहिए? बताइए दोस्तों। जो सवाल आपसे पूछा गया है मैं दोबारा पूछ लेता हूं, क्या है? मैंने आपसे कहा 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, ये बनानी है बच्चों। अब हमारे पास विलियमसन से बनाने के लिए 2 तरह के रिएजेंट हो सकते हैं, ये मैंने पहले भी बताया है, ये नीट में कई बार आया है। ये वाला, और दूसरा तरीका हो सकता है ऑब्वियस सी बात है, मैंने कहा था Na के साथ बड़ा ग्रुप और Cl के साथ छोटा ग्रुप चाहिए, तो ये वाला सही जवाब होगा, इससे बनाया जाएगा, ये नहीं। ये तो उसको एलिमिनेशन में मिल जाएगा। सही सोचा आप लोगों ने। तो अब हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर की। दोस्तों ये क्योंकि इन पे पोलर H नहीं होता है, तो ये ज्यादातर बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं शो करते। ये इनर्ट होते हैं ज्यादातर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के साथ। तो सबसे पहले यही लिख लीजिए, दे डू नॉट रिएक्ट विद they do not react with metals, dilute acid, क्योंकि इस पे H
और OH का जो कहानी है वो है नहीं। और बेसिस, क्योंकि एसिडिक H भी नहीं है इनके पास। देखो जब भी आप कहते हो ना कि कोई चीज रिएक्ट नहीं कर रही, तो ये लाइन जरूर लिख देना, मॉडरेट टेम्परेचर। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ अच्छे अच्छे रिएक्ट कर जाते हैं। ये ठीक वैसा ही है कि कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ाते अच्छे अच्छे पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि ये आसानी से ऑक्सीडाइज और रिड्यूस नहीं किए जा सकते, सो इनको हम इसी वजह से इनर्ट सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं। कहाँ कहाँ यूज किए थे भाई? अरे सर वो जो था ना वुड्स रिएक्शन, वो था ना वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना, वहां ट्राई ईथर लिए थे हमने। अब देखो भैया इनके साथ समस्या क्या है, ये क्यों रिएक्टिव नहीं है? रीजन पूछ सकता है आपसे, मैंने वैसे बताए हैं लेकिन लिख लीजिए। रीजन ऑफ लो रिएक्टिविटी, नंबर 1, नो एसिडिक हाइड्रोजन, इन पे कोई एसिडिक H नहीं। दूसरा, RO माइनस, ये पुअर लिविंग ग्रुप है। क्यों? क्योंकि भैया स्ट्रॉन्ग बेसिस है, स्ट्रॉन्ग बेस को हटाना आसान थोड़ी होता है। ये दो रीजन बहुत प्रमुख हैं जी इसके। तो क्या सर ये रिएक्ट नहीं करते, बल्ले बल्ले, तो इनकी रिएक्शन तो पढ़नी नहीं पड़ेगी, हम तो बच जाएंगे ना? रे इतना आसान नहीं है, इनके पास ऑक्सीजन एटम तो है भैया, तो उस पर लोन पेयर भी है, तो ये लुईस बेस की तरह तो रिएक्ट कर ही जाएंगे। एसिड की तरह भी किन्हीं खास कंडीशन में करेंगे। तो आइए जरा देखते हैं इन्हीं सब बातों के विषय में। ईथर्स एज लुईस बेसिस। बच्चों यहाँ पर समझने वाली अच्छी बात यह है, वही जो मैंने बताया, ये बेसिक क्यों है पहले ये लिख लो। बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन एटम, और उस पर क्या है बेटा? 2 अनपेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सिंपल भाषा में बता दो सर। अरे यार कि हमारे इसको क्या हुआ, इसको के रिजल्ट पे आओ भैया, ऐसे तो 3 दिन लग जाएंगे रेस करने में। इस पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो बच्चों ये लुईस बेस की तरह रिएक्ट कर सकते हैं, और तो और एक बड़ी कमाल की चीज करते हैं, ये लुईस एसिड के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं, तूफानी लोग। तो आइए जानकारी लेते हैं कैसे बनाएंगे। ईथर्स को अगर आप स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड के साथ, ये कौन कौन से हैं? HCl हो गया, HBr हो गया, H2SO4 हो गया, इनके साथ रिएक्ट कराते हैं, जैसे कि C2H5O, नाम क्या होगा रे इसका? सर इथॉक्सी इथेन, छा गए। कॉमन नाम बता दो, डाइथाइल ईथर। वेरी गुड, होशियार बच्चे। तो C2H5O, C2H5, HCl इसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होता है Cl के मुकाबले, इस पे प्लस आना शुरू होता है, उस पे माइनस। बच्चों जब भी किसी पे, भाई सिंपल सी बात है, कोई अपनी वैलेंसी से ज्यादा एक बॉन्ड बनाएगा तो उस पर IUM तो आ ही जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन बना रहा है तो उस पर भी IUM आएगा, तो ऑक्सोनियम आयन कहा जाएगा इसको। तो क्या कह देंगे दोस्तों? ऑक्सोनियम आयन।
तो 2 इथाइल हो गए हैं, ये क्लोराइड हो गया है, तो डाई इथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड कहते हैं। खत्म करो। ये जो ऑक्सोनियम सॉल्ट बना है ना, ये सॉल्यूबल रहता है एसिड में, इसलिए मामला ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना है, जो सॉल्ट बने हैं इनकी स्टेबिलिटी का सर क्या करेंगे, तो चार्ज है इसके ऊपर। हाँ जी, बहुत सिंपल सी बात है, ये स्टेबल होते हैं एट वेरी लो टेम्परेचर, एंड दैट टू इन a strong acidic medium। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप इनको डाइल्यूट करना शुरू करते हैं, ये वापस से अपनी ओरिजिनल ईथर पे आ जाते हैं, उसको नमस्ते कर देते हैं एसिड को, कहते हैं भैया बस आप निकल लो, बहुत हुआ। अब बच्चों, इनकी रिएक्शन हाइड्रोहेलिक एसिड से जैसे होती है उसके बारे में बात करते हैं, और यहां बात की जाएगी, जैसे हमने अल्कोहल की बात की थी, जहां पर अल्कोहल एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बने थे, वैसे ही यहां पर भी बात करेंगे और ज्ञान लेंगे। सो ईथर हेडिंग लगा लीजिए, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन with cleavage of CO। आइए बच्चों जानकारी लेते हैं, इसके ऊपर समझते हैं। सबसे पहले जो आपके हेलोजन एसिड होते हैं इनकी बात करते हैं। भाई जब भी आप किसी भी ऐसे ईथर को ले लीजिए, C2H5O C2H5, हाइड्रो आयोडिक एसिड ले लिया, हमें पता है आयोडीन के लिए तो हीट भी करना अत्यंत आवश्यक रहेगा, तो ये हमें C2H5OH और C2H5I दे देगा। अब ये क्या हुआ है सर, कुछ नहीं बच्चों, यहां पर ईथर जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करेगा। अब देखिए होगा क्या, मुद्दा क्या रहेगा इस वाले में, तो समझना मुश्किल रहा क्योंकि दोनों ही सेम थे, तो एक सिमेट्रिकल चीज मिल गई। अगर अनसिमेट्रिकल ईथर ले लेंगे, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया C2H5OCH3, नाम क्या है भैया सर, मेथॉक्सी इथेन, चलो बहुत बढ़िया, अच्छा गए, होशियार होते जा रहे बच्चों तुम। इसके अंदर डाला 2HI क्यों डाल दिया सर, HI डाल लेते, समझाते हैं धीरे धीरे समझ में आएगा क्या चीज कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं। भाई हमारे पास CH3 CH2 OCH3 था, HI था, इस पे लोन पेयर था। हम जानते हैं बचपन से सिद्ध आदत है कि H इस लोन पेयर की तरफ हम देखें तो अट्रैक्शन की तरफ आएगा, और ये लोन पेयर इस H की तरफ जाएगा, बिकॉज H पे क्या रहेगा, स्लाइड प्लस आयोडीन की वजह से, और आयोडीन अपने आप को आसानी से हटाना चाहे। जब ये वारदात होगी बच्चों, तो हमारे पास क्या होगा, CH3 CH2 O के ऊपर H और यहाँ प्लस और CH3 और साथ में एक बढ़िया I माइनस। अच्छा लिविंग ग्रुप है, निकल गया, कहता चलो आप करते रहो रिएक्शन, हम तो चले। यहाँ पर अब समस्या और होने लगी, ये जो I माइनस है ये क्या करेगा भाई, अगर हम ध्यान से सोचें तो अब ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट हो गई,
अब इस इलेक्ट्रोफिलिक साइड की वजह से इस वाले पे क्या रहा, माइनस। इस वाले पे भी क्या हो सकता है, O की वजह से माइनस। अब ये देखा गया कि जिन ईथर में प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप ही हैं सिर्फ, जैसे इसमें ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, वो SN2 मैकेनिज्म से सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं, और जो I है वो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप को ले जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ईथर्स दैट कंटेन ओनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी, आनंददायक स्थिति, एल्काइल ग्रुप, बट ध्यान रखना नो टर्शियरी ग्रुप will follow SN2 mechanism। और उस केस में हमेशा लेस हिंडर्ड या स्मॉलर ग्रुप के साथ आयोडीन लग जाएगा, यानी अब ये इसको ले जाएगा प्लस फेंक के और ये OH हो जाएगा। ये ध्यान रखें। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास लेट्स से इस तरह का ईथर है और मैंने HBr डाला है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि छोटा वाला ग्रुप ये है, तो इसके साथ Br लगाएंगे और बड़े वाले के साथ अल्कोहल बन जाएगा। इस तरह हम एसिमेट्रिकल ईथर को समझ जाते हैं, बशर्ते कि प्राइमरी और सेकेंडरी। बट जिन ईथर के पास लिख लेना बच्चों ध्यान से, टर्शरी और फॉर से बेंजाइल, वो फॉलो करते हैं SN1। तो इसका मतलब टर्शरी वाले के ऊपर आयोडीन जाएगा। मतलब ये वाला ईथर था, इसमें डाला गया HI, फिर वो इसने कलेश करी भाई इधर, लेकिन अब इधर प्लस देना ज्यादा बढ़िया है रादर देन दिस। सेकेंडरी वाले में फिर भी चल गया, प्राइमरी चल गया, इसको ही प्लस दीजिए, क्योंकि उसका अपना स्टेबल फॉर्म होना ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। और OCH3 प्लस लेके निकल गया, और फिर इसी पे जाके I- लगा। तो अगर टर्शरी लग रहा है तो टर्शरी वाले के साथ आयोडीन लगाना, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी है तो छोटे वाले के साथ लगाना। क्लीवेज का ये प्रोसेस आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। और कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, और बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, इसी पे बहुत सवाल आते हैं, ये आपने देख लिया है। अब अगर मैं क्लीवेज को समझ गया हूं कि किस तरीके से हो रहा है, तो बाकी कहानियां तो बहुत आसान है। चलिए जरा देखते हैं, इसी पे सबसे ज्यादा सवाल आएगा बच्चों, ये जो बताया है इस पे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं कि HI डाला तो क्या हुआ, HI डाला तो क्या हुआ, इस पे सबसे ज्यादा कलेश करते। अगला हेडिंग लगा लो, रिएक्शन विद PCl5 C2H5 OC2H5 प्लस PCl5। बच्चों फॉस्फोरस दीवाना है इस O का। हाँ, देखो ये 11th क्लास के अंदर भी समझाते हैं, पी ब्लॉक में भी समझाते हैं कि फॉस्फोरस और सल्फर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाने में बहुत आसानी महसूस करते हैं। ये चाहते हैं कि ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन जाए इनका, जितना डबल बॉन्ड बन जाएगा उतना ही इनका माहौल बढ़िया रहता है। तो ये बनाएगा POCl3, तो बना ही लिया, डबल बॉन्ड बना लिया, 2 Cl छोड़ दिए हैं, तो 2C2H5
Cl बना लो, मामला खत्म, कोई दिक्कत तो नहीं भाई लोग, आसान कॉन्सेप्ट। अब इसी माहौल को आप और तरीके से भी सोच सकते हो। वो क्या है, देखना जरा बच्चों, ये अगला जो रिएक्शन बता रहा हूं इस पर भी ध्यान देना। ऊपर वाले का तो मैकेनिज्म बहुत ही आसान है कि फास्फोरस की तरफ ये अपना देगा, डबल बॉन्ड बनाएगा और दोनों Cl निकाल देगा, काम खत्म। अगला प्रोसेस पूछता है वो रिएक्शन ऑफ ईथर विद एसिड क्लोराइड्स। बच्चों यहां पर जरा समझना ध्यान से, लेट से मेरे पास ये एसाइल क्लोराइड है और इसमें डाल दिया मैंने ईथर, C2H5 डाल दिया, चलो कोई नहीं। अब जरा समझना, यहां पर अगर मैंने AlClC डाल दिया तो ये एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करता हुआ Cl को लेके जाएगा मेरे दोस्त और यहाँ प्लस आएगा, और इस प्लस के लिए तो इस ऑक्सीजन के लोन पेयर वरदान की तरह है, ये इधर तो CH3COOR प्लस RCl अलग होता हुआ निकलता हुआ। तो ऑल रिएक्शन जैसा मैं कहता हूं, क्योंकि एसाइलियम आयन था, ऑल रिएक्शन जैसा मैं कहता हूं और एसिड बेस रिएक्शन वो फिर यहां पर वैसे ही हुआ। और मुझे यहां पर ध्यान से देखो एस्टर मिल गया। ऐसा क्वेश्चन आए तो संभालने ना, इस तरीके से सॉल्व होगा, घबराना बिल्कुल नहीं, आसान चीज है। अगला देख लेते हैं बच्चों एक और एसिड डेरिवेटिव के साथ इसकी रिएक्शन। रिएक्शन विद एसिड अनहाइड्राइड। बच्चों एसिड अनहाइड्राइड क्या हुआ, पहली बात तो एक बार देख लो बनता कैसे है, आपको भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि Cl तो बहुत आसान था, कार्बोक्सिलिक के अंदर SOCl2 डाल दो, काम खत्म। ये भी मैंने पहले बताया था, फिर समझ लो, फिर बताता रहूंगा क्योंकि एक चैप्टर में बहुत क्रूशियल है। ये ले लिए और यहां से हमने हीट कराया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाला, उससे ये हटा दिया, और ये मिल गया, और अब इसमें डाल दिया ईथर। हीट तो करना लाजमी सी बात है। अब बच्चों होगा क्या, इनमें से जब आप हीट करेंगे तो रिएक्शन के दौरान ZnCl2 जैसे ल्यूकास में डाला था इसमें भी डाल दीजिए। ल्यूकास समहाउ इन दोनों में से किसी भी एक पे अटैक कर देगा, लोन पेयर पे। ऐसा क्यों भाई, Zn है ना, प्लस होता है ना उस पर, ऑक्सीजन का लोन पेयर इसकी तरफ अट्रैक्ट होना कोशिश करेगा, क्लोरीन से बेटर है, ये हमने वहां भी देखा था। कहां भला, ल्यूकास टेस्ट के अंदर। तो मान लीजिए इस तरह की घटना हो गई है, ऑक्सीजन पे प्लस आ गया है और माहौल थोड़ा गर्मा गया है। अब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन अपने को प्लस तो रखेगा नहीं भैया, कार्बन को देने की कोशिश करने की बात करेगा। तो ये तो कार्बन से अपना डबल बॉन्ड खींचेगा, कार्बन से खींचेगा, यहां पर भी माहौल बिगड़ता चला जा रहा है क्योंकि यहां रिएक्टिविटी बढ़ गई। जैसे ही कार्बन से खींचा, इसने यहां खींचा और अपना लोन पेयर कार्बन को सपोर्ट करने के लिए इसने दिया। बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है। तो अब मेरे पास क्या बचा, CH3 C डबल बॉन्ड O O ZnCl2।
चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर अगर आप ध्यान से सोचें तो कहानी अब बिगड़ चुकी है। ZnCl2 का लिविंग ग्रुप अच्छा हो चुका है ये, और अगर लिविंग ग्रुप अच्छा हो चुका है तो इसमें से ये तो निकलेगा और ये इस पे अटैक करेगा, और क्योंकि इधर भी एक O पे माइनस है तो इस पे C2H5OH लग जाएगा क्योंकि इस पे प्लस आ चुका है। तो मुझे सिंपली क्या मिलेगा बच्चों, 2 इथाइल एसीटेट। बहुत ही आसान। फिर दोबारा समझ लो यहां से क्या हुआ, जब ये बन गया तो ये लिविंग ग्रुप अच्छा हो रहा है तो ईथर का एक हिस्सा इसको हटा के खुद लग जाएगा यहाँ पर, और C2H5 जो बचा हुआ था O जिस पे आ रहा था नेगेटिव उस पे जाके लग जाएगा, मामला खत्म। फिर क्या मिल गया मुझे, एस्टर मिल गया। तो यहां भी मुझे एस्टर मिल रहा है और मुझे एसिड क्लोराइड से भी एस्टर मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत आसान कॉन्सेप्ट। अब बच्चों यहां पर खासतौर पे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू पे वो रिंग ओपनिंग की बात करता है इपॉक्साइड की। आइए देखते हैं ये क्या बात है। इपॉक्साइड जैसा मैंने आपको बताया था इन्हें कहा जाता है। अब बच्चों ये दो तरीके से चलती हैं, एक होती हैं इन एसिडिक कंडीशन और फिर एक ले लेंगे इन बेसिक कंडीशन। एसिडिक में तो H+ अटैक करेगा और वो तो O पे ही करेगा भैया, उसका तो जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो O पे ही अटैक करेगा। लोन पेयर है ना गुरु, बुलाएंगे ना H को अपनी तरफ। यहाँ प्लस ऑक्सीजन मिलेगा, बहुत खेल लिया बेटा, प्लस प्लस, इतना ड्रामा नहीं चाहिए था क्योंकि इसके साथ H2O तो होगा ही बेटा, क्योंकि एसिडिक मीडियम है तो ये H3O+ होता है ना, तो ये खुद अलग हो जाएगा OH लेके और इस वाले कार्बन को प्लस दे देगा। बस फिर और क्या कहानी है, H+ यहाँ गया था, OH यहाँ लग जाएगा। H+ फिर फ्री हो जाएगा अगले को करने के लिए। इतनी सी बात है। और अगर हम ध्यान से सोचें तो अब ये क्या बन गया है, हमारे पास ये 2 कार्बन थे, एक ये था एक ये था और ये ईथर बना हुआ था, एक ये रहा एक ये रहा, तो ये ऑक्सीजन लगा हुआ इस वाले पे और ये लगा हुआ इस वाले पे, तो ये बन गया ग्लाइकोल। तो रिंग एक्सपेंशन हो गया और ग्लाइकोल बन गया। अगर ऐसे ही बेसिक मीडियम में कर दे तो घबराने की कोई बात नहीं है। भाई अब OH का अटैक होगा ना, हाँ तो कोई नहीं ना, करा लो भैया OH का अटैक। तो OH- कहां पर अटैक करेगा बच्चों, उस कार्बन पे जहां प्लस ज्यादा होना है। यहाँ तो दोनों पे सेम है, एसिमेट्रिक होता तो दिक्कत होती। इसको इस पे अटैक कराओ, इस पे अटैक करा तो ये बॉन्ड खुल गया, फिर वही चीज हो गई, उधर OH हो जाएगा इधर OH हो जाएगा, फिर ग्लाइकोल बन गया। तो बात तो वही रही, फर्क खाली ये है कि अगर एसिडिक डाला है तो उसने अटैक करा है ऑक्सीजन पे, और बेसिक डाला है तो उसने अटैक करा है कार्बन। इतनी बात ध्यान रखो और कुछ नहीं। सिंपल लॉजिक, सिंपल ज्ञान, सीधी बात। अब ग्रिग्नार्ड को भी कराएंगे तो उसका पहले क्या आ जाएगा बच्चों, ग्रिग्नार्ड का भी पहले जो अटैक होगा वो सिंपल क्योंकि C2H5- का होता है तो इस वजह से उसका भी बेसिक अटैक माना जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक माना जाएगा। तो ये ईथर की रिएक्शंस हो गई। एक बार एनसीईआरटी को ध्यान से देखो, आनंद लो उसका भी, और अगली लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, फिनॉल के ऊपर बात करेंगे, कुछ एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर बात करेंगे और फिर इस अध्याय को खत्म करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे कुछ आराम से। आशा करता हूं जो आज बताया वो क्लियर होगा। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कर लो, मजा आ जाएगा भाई साहब। ऑल रिएक्शंस और एसिड बेस ये तो समझ में आ ही रहा होगा। तो चलिए, आपका होस्ट दोस्त डॉक्टर गौरव शर्मा यहाँ विश्राम कर लेते हैं आज आपसे।
मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।